हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप लोग। तो इस वक्त बज रहे हैं दिन के 11 और हम लोग आजकल लेट ही उठ रहे हैं। तो बस जी अभी हम उठे थे तो अभी हम करने लगे हैं नाश्ता। तो नाश्ते के बाद देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो जी ये रहा मेरा नाश्ता। तो मैंने सफ़ेद और काले मिक्स चने मैंने रात को डिनर में बनाए थे। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किए ऐसे मिक्स चने दोनों, तो आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े वाले बनते हैं। तो जी नाश्ता करने के बाद हम रेडी हो गए, तो बस अब निकलेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओए इधर मामा की तरफ तो देख के यहाँ डांस जी करो। मोज़ेज़ साहब की मोजेस शरारतें शुरू हो गई थी। मोज़ेज़ म्यूज़िक पे डांस कर ये रहा था ओ और मैं हंस रही थी। हम्म। तो जी हम जा रहे हैं जर्मनी के शहर ओलम में। तो ये जी हम आ गए हैं ओलम शहर में और यहाँ हम आए हैं इकिया मार्केट में। मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं थी, कुछ ही बस चीज़ें लेनी थी। तो मैंने इनके पापा को कहा कि चलो चलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आजकल वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं तो बस हम लोग कहीं ना कहीं बस घूमने फिरने के लिए भी निकल आते हैं। तो ये है कि जो ज़रूरी काम है वो भी हमारे हो जाते हैं। तो ये बड़ा प्यारा शहर है ओलम। तो मैंने सोचा कि हम लोग जा रहे हैं किया, तो चलो आप लोगों के साथ जर्मन की ये मार्केट भी शेयर करती हूँ कि, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। और जी ये बस अभी हम करीब ही हैं। ये जी हम आ गए इकिया। तो जी ये रहा सामने इकिया और अब हम अंदर जाएंगे क्योंकि ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर घूमते घूमते हमें शाम हो जाएगी। तो हम लोग ये दोपहर में पहुँचे थे। हम तो खैर नाश्ता ही हमने इतना लेट किया था, तो बस उसके बाद नाश्ता करने के बाद रेडी होके हम यहाँ आ गए। तो बस हम अभी जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये जी फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हम और सबसे पहले स्टार्टिंग पे ही ये रेस्टोरेंट है, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो अभी दोपहर का जो यहाँ खाना है वो चल रहा है, लंच कर रहे हैं लोग यहाँ पे बुफे सिस्टम है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो जी चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले जो है बच्चों से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा जो सेक्शन है ये बच्चों का है। अच्छा यहाँ पे आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे, यानी कि आप ले सकते हो अगर आपने बच्चों का रूम सेट करना है, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। उन्होंने आइडियाज़ भी दिए हमें, और मतलब किस तरह बच्चों के रूम अगर बिल्कुल सेम ऐसे मतलब जैसे इन्होंने सजाए वैसे सजाना है, या अपनी मर्ज़ी से आपको इन जो कलर हैं वो चेंज करना चाहे वो भी कर सकते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन आइडियाज़ बहुत अच्छे देते हैं ये लोग। तो ये सारा जो सेक्शन है ये बच्चों का ही, ये बच्चों के यानी कि उनकी प्लेट स्पून ये सारी चीज़ें लगी। इस तरफ ये जो है ये सारे लगे हुए थे टॉय बच्चों के, ये सारा सेक्शन ही बच्चों का था। अच्छा यहाँ पे एक बच्ची बहुत क्यूट सी खड़ी हुई थी, उसने खिलौना पकड़ के कान पे लगा के, तो उसने उसको फ़ोन बना के बातें कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाया कि ये देखो ये फ़ोन पे बातें कर रही है, ये देखे ये खड़ी हुई है, छोटी सी थी। तो हम लोग इसे देख के हंस रहे थे। तो बच्चे तो आपको पता है बच्चों की हरकतें होती बहुत प्यारी हैं। तो जी यहाँ पे कुछ बच्चों के बेड पड़े हुए थे, ये भी अच्छे लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे ये भी, यानी कि डबल बेड भी बने हुए हैं और सिंगल। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं अपने हस्बैंड को कही थी ये बहुत अच्छा लग रहा है। और बड़े अच्छे आइडियाज़ देते हैं बेडरूम्स वगैरह के भी बच्चों के। तो यहाँ से ये देखें, ये इन्होंने एक पूरा बेडरूम रेडी करके मतलब आइडिया दिया हुआ है कि आप इस तरह रूम सेट कर सकते हो। बहुत सारे बने हुए थे यहाँ पे, लेकिन सबको वीडियो में लेना मुश्किल हो जाता है। तो जो मुझे अच्छा लग रहा था मैंने वही लिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, यानी कि ज़रूरी नहीं कि लड़कों के जो बेडरूम्स हैं तो वो ब्लू ही हों, ये भी अगर हो तो ये भी प्यारा लगे, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इससे आगे उन्होंने बनाए हुए थे चेंजिंग रूम्स के आइडियाज़, ये देखें पूरा चेंजिंग रूम उन्होंने मतलब बनाया था और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। लोग इसकी पिक्चर्स खींच खींच के भी लेके जा रहे थे। सही बात है, फिर वो इससे बड़े अच्छे अच्छे आइडिया मिलते हैं। ये सारी जो कबट है ये जूतियों के लिए थी, शूज़ों के लिए, बहुत अच्छी लग रही थी ये भी। एक ये था चेंजिंग रूम, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारे थे, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि मैं हर चीज़ तो वीडियो में नहीं ले सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे। ये अब बेडरूम स्टार्ट हो गए हैं, बड़ों के बेडरूम्स।
अब इसमें ये जगह के हिसाब से, यानी कि छोटे बेडरूम, बड़े बेडरूम, उस हिसाब से उन्होंने डेकोरेशन की हुई है। आइडिया दिया हुआ है कि आप इस तरह कर सकते हो। तो ये छोटा बेडरूम था, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट उन्होंने किया हुआ था। तो ये देखिए, इसकी कबर्ड मुझे अच्छी लगी थी, बड़ी डिसेंट लग रही थी। और ये था एक जैसे छोटा बीबी हो, और इस तरह से आप अपने बेडरूम की डेकोरेशन कर सकते हो, उसका टॉय कैसे लगा सकते हो, इस तरह से उन्होंने डेकोरेट किया, ये भी अच्छा लग रहा था। तो इस तरफ जो है सारे बेड पड़े हुए थे, बड़े बेड भी थे और बच्चों के बेड भी लगे हुए थे। ये सारे बड़े बेड लगे हुए थे, और इस तरफ जो है सब बच्चों के लगे हुए थे। ये सारे बच्चों के बेड थे इस तरफ, अच्छे लग रहे थे। चीज़ें तो सारी अच्छी लग रही होती हैं। कलर देखें, कलर कॉम्बिनेशंस कितने खूबसूरत लग रहे हैं सारे। तो जी बस इतना बड़ा ये स्टोर वो मार्केट थी कि हम लोग थक गए थे घूम घूम के, फिर के। और एक बेडरूम, ये बेडरूम बहुत बड़ा बेडरूम था, और ये बेड बहुत बड़ा बेड था, यानी कि 3-4 बच्चे और उनके माँ बाप आराम से सो सकते, इतना बड़ा बेडरूम था ये। और ये बहुत अच्छा लग रहा था ये भी। उसके बाद जी यहाँ पे आ गए थे डाइनिंग टेबल वाले सेक्शंस में हम। यहाँ पे सारे डाइनिंग टेबल्स पड़े हुए थे, और उन्होंने अपने हिसाब से किसी पे ज़्यादा किसी को डेकोरेट किया हुआ था, किसी को हल्का फुल्का डेकोरेट किया हुआ था। अच्छा, एक डाइनिंग टेबल उन्होंने बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। यानी कि उन्होंने बर्थडे के हिसाब से उसको इस तरफ सारे किचन है, बिल्कुल डाइनिंग टेबल्स के जो सेक्शंस के बिल्कुल सामने उन्होंने ये वाला, ये जैसे उन्होंने केक रखा हुआ था और इसे डेकोरेट किया हुआ था, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। तो जी ये भी कुछ बेडरूम्स थे, ये इंटरेस्ट था बेडरूम का। ये बेडरूम भी काफ़ी बड़ा था। और इसके बाद जी हमने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ मीठा खाया जाए, क्योंकि हम नाश्ता करके घर से आ गए थे। तो खाना तो हमने खाना नहीं था, क्योंकि हमने देसी नाश्ता किया था, तो उसमें भूख जल्दी लगती नहीं है। तो हमने यहाँ से, मैंने ली थी पुडिंग, और मेरे हस्बैंड ने यहाँ से लिया था केक, और उसके ऊपर उन्होंने स्ट्रॉबेरी जो जेली है वो डाली थी। ये बड़ी मज़े वाला था, वो मैंने टेस्ट किया था उनसे लेके। और एज़ यूजुअल बच्चों को जो चिप्स पसंद होते हैं, मोसेस ने वो लिए थे, और साथ ही मेरे हस्बैंड ने इसके साथ टी ली थी उन्होंने। तो जी इसके बाद हम आ गए थे जहाँ पे सारे यानी कि पौधे पड़े होते हैं, गमले थे सारे, ओरिजिनल भी और आर्टिफिशियल भी। ये देखें, ये सारा वो सेक्शन था जहाँ पे सारे गमले पड़े हुए थे। गमलों से रिलेटेड सारी सजावट वाली चीज़ें जिसमें आप सजा सकते हो, ये सारे ओरिजिनल है। और ये सेक्शन इतना कोई खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये भी ओरिजिनल है, ये सारे ओरिजिनल है। और ये सारी ट्रे पड़ी हुई थी, वास पड़े हुए थे। ये वाले जो हैं ये आर्टिफिशियल थे, जो मेरे हस्बैंड मुझे दिखा रहे हैं। और ये इन्होंने आइडिया दिया हुआ कि आप किस तरह उसको डेकोरेट कर सकते हो, ये भी आर्टिफिशियल हैं। और इस तरफ सारी सीनरियाँ लगी हुई थी, पिक्चर में इनकी तस्वीरें थी, फ्रेम पड़े हुए थे छोटे बड़े। और इस तरफ सारे ये आप देख सकते हैं झूमर थे, ये लाइटें थी सारी। ये तो काफ़ी बड़ा सेक्शन था। तो सब, और ये थे वॉशरूम वाला सेक्शन। उन्होंने आइडिया दिया हुआ कि इस तरह आप वॉशरूम बना सकते हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो चीज़ मैंने लेनी थी वो वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया। हाँ जी, तो यहाँ से मैंने जो लेना था मैंने ले लिया था। तो अब हम जा रहे हैं घर, और यहाँ से बस जाते जाते हम लोगों ने आइसक्रीम इंजॉय की बाद में। और मोसेस बहुत खुश हुए, मोसेस को आइसक्रीम बहुत पसंद है, बच्चों को, सब बच्चों को ही पसंद होती है। और ये वनीला आइसक्रीम थी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत मज़े वाली थी। तो बस जी अभी हम लोग चलेंगे घर, और सारा दिन हमारा यहाँ पे गुजर गया, रात हो गई थी घर जाते जाते हमें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, खुश रहें, और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें। खुदा हाफ़िज़।